राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि क्या होती है, ये व्रत कैसे किए जाते हैं, कब किए जाते हैं, इनके नियम क्या होते हैं। 16 सोमवार के व्रत से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को पूरा देखें, आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं, जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें भोले बाबा कहा जाता है। भगवान शिव को शीघ्र ही प्रसन्न करने के लिए एक तरीका होता है 16 सोमवार के व्रत। इन व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है। अगर इस व्रत को विधि विधान से किया जाए तो भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, मन मांगा फल देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इसीलिए 16 सोमवार के व्रत का बहुत अधिक महत्व है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, कुंवारे या फिर शादीशुदा महिलाएं या फिर कपल भी इस व्रत को कर सकते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ मिलके भी इस व्रत को कर सकते हैं। और विधि विधान से पूजा के साथ पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया जाए तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो 16 सोमवार के व्रत होते हैं, ये जो आप सोमवार के व्रत करते हैं उनसे अलग होते हैं, और जो सावन के सोमवार के व्रत होते हैं उनसे भी इसके नियम अलग होते हैं। सोमवार के व्रत कई तरह के होते हैं और सबके नियम अलग अलग होते हैं। 16 सोमवार के व्रत के नियम तो बिल्कुल अलग होते हैं, इसीलिए इन्हें थोड़ा कठिन व्रत भी माना गया है। अगर आपको 16 सोमवार के व्रत करने हो तो इसको शुरू करने के लिए सबसे अच्छा महीना सावन का महीना होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव की भक्ति व्रत करने के लिए सावन का महीना सबसे उचित माना गया है। भोले बाबा को बहुत प्रिय होता है ये सावन मास। तो सावन महीने के पहले सोमवार से ही आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप सावन के महीने में इस व्रत को शुरू नहीं कर पाए हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप कार्तिक के मास से, मार्गशीर्ष के मास से, वैशाख मास से या माघ के महीने से भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा 16 सोमवार के व्रत के नियम के बारे में बता देती हूँ। इस व्रत में नियम का पालन किया जाता है। 16 सोमवार के व्रतों को पूरे नियम के साथ, विधि जो इसकी होती है उसी के साथ करना चाहिए, तभी आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, और पूरी श्रद्धा और भाव के साथ करना चाहिए। कोई भी व्रत पूजा अगर आप करते हैं तो मन में हमेशा श्रद्धा और भाव रखिए, कभी भी संदेह में कोई व्रत मत कीजिए, तो आपकी मनोकामना पूरी होने में भी हमेशा संदेह रहता है। तो इस व्रत के नियम जान लेते हैं। इस व्रत में पूजा का समय दिन का तीसरा पहर होता है, यानी कि आपको इस व्रत की जो पूजा करनी है वो शाम के 4 बजे के आसपास करनी होती है। 4 बजे के आसपास इस व्रत की पूजा की जाती है, और यही इस पूजा का, जो 16 सोमवार के व्रत की पूजा होती है, शाम के 4 बजे के आसपास इसका समय होता है, और यही इसका महत्वपूर्ण समय होता है। इसी समय 16 सोमवार के व्रत की पूजा की जाती है। 16 सोमवार के उपवास कठिन इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से उपवास रखा जाता है। पूर्ण रूप से उपवास का मतलब है कि इसमें आपको पानी भी नहीं पीना होता है। इस व्रत में आपको पूजा के समय जो प्रसाद आप चढ़ाते हैं भगवान को, उस प्रसाद को 3 हिस्सों में आपको डिवाइड करना होता है, और उसका तीसरा हिस्सा ही आपको खाना होता है। जब आप इस व्रत का खोलते हैं शाम के समय पूजा के बाद, तो आपको भगवान को जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसको 3 हिस्सों में विभाजित करना होता है। एक हिस्सा आप ब्राह्मण को देते हैं, ब्राह्मण ना मिलने पर आप गाय को दे सकते हैं। दूसरा हिस्सा आपको अपने घर परिवार के लोगों में बांटना होता है, और जो तीसरा हिस्सा होता है वही आपको खाना होता है। और उसी समय आप जब खा रहे हैं उसी समय आप पानी पी सकते हैं। आपको एक जगह बैठकर खाना है, उसी समय जितना खाना है वो खा लीजिए, पानी पी लीजिए। उसके अलावा आपको ना कुछ खाना होता है और ना ही पीना होता है। इसलिए ये व्रत थोड़े से कठिन माने जाते हैं। इस व्रत का एक नियम ये है कि इस व्रत में आपको नमक नहीं लेना होता है। ये व्रत मीठे ही किए जाते हैं, मीठे से ही किए जाते हैं, इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं लिया जाता। इस व्रत का एक नियम ये है कि आप कोशिश करें पूरी तरह से कि आपने जो पहला सोमवार जो रखा है, 16 सोमवार आपने शुरू किए हैं, पहला जो व्रत रखा है उसमें आपने जिस टाइम पूजा की है, 16 के 16 सोमवार आपकी पूजा का टाइम सेम रहे। पहले सोमवार को आपने जो प्रसाद चढ़ाया है, जो खुद ग्रहण किया है, वही प्रसाद आपका पूरे 16 सोमवार रहे। यानी कि नियम पूरे 16 सोमवार आपके सेम रहने चाहिए, जिसमें पूजा का टाइम, पूजा का स्थान जो होता है, प्रसाद जो होता है, वो सब कुछ आपका सेम रहना चाहिए। ये आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब आप 16 सोमवार के व्रत कर रहे होते हैं तो आपके जब तक 16 सोमवार पूरे नहीं हो जाते तो आप किसी के घर नहीं जा सकते। मतलब सोमवार के दिन, 16 सोमवार तक आप किसी के भी घर नहीं जाएंगे। सोमवार के दिन जब आपका व्रत होगा आपको अपने घर पर ही रहना होता है, ना तो किसी के घर जाना होता है और ना ही किसी दूसरे के घर का आपको खाना होता है।
कि कहीं से कुछ आया और आप सोचो आज के प्रसाद में जो मैं व्रत खोलूँगा या खोलूँगी उसी टाइम मैं ये खा लूँगा, वो आपको नहीं करना होता है। आपको अपने ही घर का प्रसाद खाना होता है। 16 सोमवार के व्रत में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। व्रत के दौरान अपना ध्यान आपको शिव जी में लगाना होता है। भोले बाबा के मंत्र का जाप करना होता है। भोले बाबा के मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र होता है, जो आप कर सकते हैं आसानी से, आपको याद हो। आप उस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और पूरा दिन शिव में ध्यान लगाए रखिए। ये तो होते हैं 16 सोमवार के महत्वपूर्ण नियम। व्रत रखने से पहले आपको इन नियम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके बाद जानते हैं पूजा विधि। 16 सोमवार के व्रत की पूजा विधि कैसे होती है, कैसे करते हैं। इसके लिए सोमवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना होता है। सुबह जल्दी उठने के बाद नित्य क्रियाओं से निवृत्त होना होता है। उसके बाद आपको जो नहाने का पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना चाहिए और थोड़े से काले तिल मिलाने चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। आपको उस दिन सोमवार का जब आप व्रत रखेंगे सर्द होकर आपको नहाना होता है। नहाते समय गंगा माँ का ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहाते समय आप गंगा माँ का ध्यान कीजिए। गंगा माँ के जो विभिन्न नाम हैं उनका उच्चारण करते रहिए। जय माँ गंगे, जय माँ नर्मदे, जय माँ गोदावरी, जय माँ यमुना, इस तरह से आप गंगा माँ के विभिन्न नामों का उच्चारण करते हुए स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने होते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि पूजा के समय आप नीले काले वस्त्र ना पहने और भोले बाबा की पूजा के दिन सफ़ेद वस्त्रों का महत्व बताया गया है, तो अगर आपके पास सफ़ेद वस्त्र हो तो वो ही धारण करने चाहिए। इसके बाद आप जो पूजा करेंगे वो पूजा आप घर पे भी कर सकते हैं और किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। जैसे आप डेली पूजा करते हैं, सुबह के समय आपको वही सेम पूजा करनी है, कोई विशेष नहीं करना। लेकिन आपको जब आपका पहला सोमवार है तब आपको पूजा करते समय संकल्प ज़रूर लेना है। जब भी आप कोई व्रत करते हैं, कोई नियम लेते हैं, तो आपको संकल्प ज़रूर करना चाहिए। यही बात हम एकादशी के व्रत में भी बताते हैं। तो आपको संकल्प करना होता है। संकल्प करने के लिए अपने हाथ में आप जल लेंगे, पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे और दक्षिणा लेंगे। ये लेकर व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करते हुए भगवान को बताएं कि प्रभु अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें और स्थान बोलें, और फिर भगवान से कहें कि भगवान आज से मैं आपके इस नियम को या फिर इस व्रत को धारण कर रहा हूँ। अपनी कोई मनोकामना है तो वो भी भगवान के सामने रखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरा ये व्रत नियम भली भांति पूर्ण हो, निर्विघ्न पूरा हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगर किसी भी तरह की कोई भी गलती मुझसे हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। अगर किसी वजह से मेरे व्रत या नियम के बीच में मेरी मृत्यु हो जाए या मुझे कुछ हो जाए तो कृपा करके मेरे इस व्रत को पूर्ण समझिए। इस तरह से संकल्प करते हुए जो आपने हाथ में जल लिया है, पुष्प वगैरह लिए हैं, वो भगवान के सामने अर्पित कर देने चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इस व्रत में पूजा का जो समय होता है वो शाम का समय होता है। शाम के 4 बजे के आसपास आपको पूजा करनी होती है। तो 4 बजे के आसपास आपको पूजा करनी होती है। उसी हिसाब से आप अपनी पूजा की तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी सामग्री होती है उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। ये पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आपको तांबे का एक पात्र लेना होता है। थाली जैसा एक पात्र आपके पास होना चाहिए जिसमें आप शिव जी का अभिषेक करेंगे। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं, घर में ही शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं, तो आप घर में पारे का शिवलिंग या फिर मिट्टी का शिवलिंग आप रख सकते हैं। शिवलिंग के साथ साथ आपको शिव परिवार की भी एक तस्वीर वहां पर रखनी होती है। उसके बाद जो सामग्री है वो सब आप इकट्ठा कर लीजिए। सामग्री में आपके पास गंगा जल होना चाहिए, पंचामृत होना चाहिए, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, अक्षत को आपको रंगना नहीं है, यानी कि चावल को किसी तरह का रंग नहीं देना है, सफ़ेद चावल ही इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा जो शिव जी को बेहद प्रिय है, बेलपत्र, धतूरा, ये सब आपके पास होना चाहिए। गाय के घी का दीपक आपके पास होना चाहिए, धूप, कपूर, ये सब सामान भी इकट्ठा कर लीजिए। पंचामृत जो आप बनाएंगे, पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, इन 5 चीजों से मिलाकर आपको पंचामृत तैयार करना है। और जो आप गाय के घी का दीपक तैयार कर रहे हैं, वो दीपक में भी आपके पास घी इतना पर्याप्त होना चाहिए कि जितनी देर आपकी पूजा चलेगी वो दीपक जलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूजा के बीच में ही आपके दीपक में घी खत्म हो रहा है। इसलिए ये सब सामान आप लेके बैठिए। इसके साथ अगर आप व्रत की कथा पढ़ रहे हैं तो आपके पास किताब होनी चाहिए। अगर आप सुन रहे हैं तो आपके पास फ़ोन वगैरह जो भी, जहाँ से भी आप कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे, वो आपके पास होना चाहिए।
इस सब सामग्री के साथ आपको प्रसाद के लिए एक फल लेना होता है। कोशिश कीजिए कि आप फल वो ही लें जो आप हर व्रत में खा सकें। मैंने जैसे पहले भी बताया कि आप कोशिश करें कि आपके व्रत की पूजा का समय, प्रसाद, स्थान सब कुछ सेम रहे 16 सोमवार तक। ये ट्राई करना होता है, इसलिए पहली बार में ही पहला जो सोमवार का व्रत होगा उसमें ही ये कोशिश कीजिए कि वही फल आप रखें जो आप आसानी से अच्छे तरीके से खा सकते हैं। और उसकी जो आप फल ले रहे हैं उसकी संख्या इतनी होनी चाहिए कि जब आप उसके 3 हिस्से करेंगे तो वो बराबर बराबर तीनों जगह आ जाए। जैसा मैंने पहले बताया था कि प्रसाद के 3 हिस्से करने होते हैं, तो इसलिए आप उतना ही प्रसाद लें, फल जो लेंगे। इसके बाद आपको प्रसाद तैयार करना होता है। भोले बाबा के लिए जो मुख्य प्रसाद माना गया है वो माना गया है आटे का नैवेद्य। तो आपको आटे का नैवेद्य तैयार करना होता है। आटे की मात्रा का भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितना पहले व्रत में आटा ले रहे हैं वही आपको क्वांटिटी सेम रखनी है 16 के 16 व्रत में। मान लीजिए पहले व्रत में जो आपने आटा लिया, आपने 6 चम्मच आटा लिया है, तो हर व्रत में आपको 6 चम्मच ही आटा लेना है। अब आप आटे का नैवेद्य कैसे बनाएंगे? आटे का नैवेद्य बनाने के लिए आपको थोड़ा सा घी डालकर जितना आपने आटा लिया है उसको भून लेना है। उस आटे को भून लीजिए और जब वो भून जाए और हल्का सा ठंडा हो जाए तो उस पर आप बूरा या फिर शक्कर मिला लें, तो आपका ये प्रसाद तैयार हो जाएगा। यही प्रसाद शिव जी का मुख्य भोग होता है जो आपको तैयार करना होता है। अगर आप ये आटे का नैवेद्य नहीं बना सकते तो आप इसकी जगह कोई मिठाई भी रख सकते हैं। जो आप मिठाई भोग के लिए लेंगे वो कोशिश करें कि सफ़ेद रंग की हो तो बहुत अच्छा है। जो आप मिठाई या फिर आटे का नैवेद्य लेंगे उसकी क्वांटिटी भी इतनी रखिए, क्योंकि उसे भी आपको 3 हिस्सों में विभाजित करना होता है। ये हो गई आपकी पूरी सामग्री की तैयारी। पूरी सामग्री की तैयारी के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर आसन बिछाकर आप बैठ जाएं और इसके बाद अब आप सबसे पहले भगवान शिव के साथ पूरे शिव परिवार का आह्वान करें। हाथ जोड़कर विनती करें और भगवान को आमंत्रित करें कि भगवान आप अपने परिवार सहित आइए और मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए। भगवान को आमंत्रित करने के बाद आप अपनी पूजा शुरू कीजिए। इसमें सबसे पहले गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद जो आपने पंचामृत तैयार किया है उससे भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। पंचामृत से अभिषेक के बाद एक बार फिर से दोबारा गंगा जल से भगवान का अभिषेक कीजिए। भगवान का अभिषेक सरसों का तेल, चने की दाल और काले तिल से भी किया जाता है। तो अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो वो सामग्री भी आप लेकर बैठिए। एक एक सामग्री से भगवान का अभिषेक करते जाइए, लेकिन उसके बाद गंगा जल से हर बार भगवान को स्नान जरूर कराइए। बहुत से मंदिरों में होता है, हमने देखा है कि लोग पंचामृत से, दही से, शहद से भगवान को स्नान कराते हैं और फिर ऐसा ही छोड़ देते हैं। उनको शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान नहीं कराते हैं। आप खुद ही सोचिए कि अगर हमारे ऊपर थोड़ा सा भी कोई ऐसी चीज़ गिर जाए तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं? इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए। या फिर आप किसी और को भी देखते हैं तो उन्हें भी समझाइए कि भगवान का पंचामृत या किसी चीज़ से अभिषेक करने के बाद हमेशा भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। भगवान को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। अभिषेक करने के बाद भगवान को बेलपत्र जो है आपके पास वो अर्पित कीजिए, धतूरे के फल अर्पित कीजिए, भगवान को सफ़ेद फूल अर्पित कीजिए, चंदन अर्पित कीजिए। इसके बाद जो भोग आपने तैयार किया है फल का और आटे के नैवेद्य का, वो भगवान को अर्पित कीजिए। जब आप अपनी पूजा की शुरुआत कर रहे हैं तभी आपको दीपक, धूप जला लेनी है। दीपक और धूप सबसे पहले आपको भगवान का आह्वान करते समय जला लेनी है और उसके बाद भगवान का अभिषेक करना है, तब आपका दीपक और धूप जलता रहेगा। भगवान का पूरा अभिषेक और सब भोग प्रसाद भगवान को अर्पित करने के बाद आप जो 16 सोमवार की व्रत की कथा होती है उसको पढ़ेंगे या सुनेंगे। व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने और उसके बाद कपूर के साथ भगवान की आरती करें। कोई भी पूजा हमारी तभी संपूर्ण होती है जब हम भगवान की आरती करते हैं। भगवान की आरती कीजिए और इसी के साथ भगवान से पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगे। ये होती है 16 सोमवार के व्रत की विधि, पूजा की विधि। इसी तरह से प्रत्येक सोमवार को यानी कि 16 सोमवार तक आपको इसी विधि से पूजा करनी है, इसी तरह से आपको व्रत रखना है और फिर 17वें सोमवार को आपको उद्यापन करना होता है। आई होप इस वीडियो में 16 सोमवार के व्रत की संपूर्ण विधि हर तरह से आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये 16 सोमवार के व्रत की संपूर्ण विधि होती है। इसी विधि से आपको 16 सोमवार के व्रत करने होते हैं। मन में भगवान शिव को बैठाकर उनके मंत्र जाप करने होते हैं और भगवान पर पूर्ण तरह से श्रद्धा रखनी होती है।
भगवान शिव बहुत ही भोले हैं और बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो हमारी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं, बस हमारे अंदर भक्ति भाव होना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे कृष्णा।